जननी जने तो ऐसा जनजे के दाता को सूर, नी तो रिजे बांजड़ी मत गवाजे नूर। नमस्कार, मैं जय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, और शख्सियत नहीं, तेजा के वो भक्त हैं जिन्होंने शेखावाटी शिक्षा नगरी में तेजा जी का परचम लहरा दिया। ओकार जी मोंड आज बोल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका ओकार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम की तरफ से कि आपने शेखावाटी शिक्षा नगरी को एक धर्म से, आस्था से जोड़ दिया तेजा जी के माध्यम से। कैसा प्रयास रहा आपका? इतने दिनों का आपने दिन रात मेहनत की, स्कूल में भी आप रहे, कोचिंग में आप रहे, फिर ये मेहनत की, कैसे ये सपना देखा था? सबसे पहले तो वो हम जानने की इच्छुक है। अजय जी, सबसे पहले तो आपने जो धन्यवाद मुझे दिया है जी, उस धन्यवाद को मैं हमारे उन हजारों हजार कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना चाहूँगा। असली धन्यवाद के पात्र वो हैं। किसी काम की कल्पना करना और उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। कार्यकर्ताओं ने रात और दिन की मेहनत से मेरी कल्पना को एग्जीक्यूट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, मैं एक सवाल सबसे पहले मेरे मन में आ रहा था कि क्या इतना बड़ा प्रोग्राम, नागौर में तेजा जी का बड़ा नाम है, लोक देवता हैं हालांकि राजस्थान के, लेकिन सीकर में इतना बड़ा प्रोग्राम क्या आपने कल्पना की थी कि हम बीड़ा उठाएंगे? इतना बड़ा भव्य मंदिर, शायद राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर भी तेजा जी का यहाँ सांगलिया में स्थित बना दिया है, इतना भव्य, और इतना बड़ा प्रोग्राम भी शायद हो गया। ये कल्पना आपने की थी? जी जी अजय जी, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाहे वह राह। जी, आदमी जो सोचता है और शुद्ध मन और पाकीज़ा सोच के साथ सोचता है तो वो काम फलीभूत होता है। जी, फिर ये एक जन आंदोलन की तरह बन जाता है, फिर ये जन मन का काम बन जाता है, फिर ये जन जन का काम बन जाता है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ। आपने कहा कि क्या आपने सोचा था? मैंने सोचा था, मुझे तो पूरा भरोसा भी था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो पीछे फौज खड़ी थी उसको थोड़ा सा कम भरोसा था। मैं बातें बहुत बड़ी कर गया था कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे, और वो भी सिर्फ तेजा मंदिर पर नहीं, 3-3 गांवों के मंदिरों पर पुष्प वर्षा करेंगे। इतने बड़े ओलंपिक मेडल विजेता खिलाड़ी आएंगे, इतने बड़े मेहमान आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उन लोगों को ये कल्पनाएं सी लगती थी। शुरू में तो लोग मजाक भी बनाते थे कि फेंक रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। और उस भरोसे का कारण ये था कि जो हजारों नौजवान चेहरे मुझे दिख रहे थे, पहले दिन से ही थीम क्लियर थी। व्यवस्था कौन संभालेगा, प्रचार प्रसार कौन करेगा, लाइव कैसे होगा, मंदिर की भव्यता किस रूप में होगी, पंडाल कैसा बनेगा, स्टेज कैसा बनेगा, कलाकार कौन होंगे, अतिथि कौन होंगे, मेरे पास सारा रफ स्केच था। और मुझे ये भी पता था कि कौन सी जिम्मेदारी किसको देनी है और किस रूप में देनी है। तो मुझे तो पूरा भरोसा था कि ऐसा होगा, लेकिन टीम को थोड़ा सा कम भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनका भरोसा भी बढ़ता गया, और लास्ट में तो उन्होंने समाप्त होते होते ये कहा कि हम और बड़ा कर सकते थे। मैंने कहा तेजा दशमी तो हर साल आती है, यही बात कि तेजा दशमी तो हर साल आती है, लेकिन 2021 में सबसे पहले तो कोरोना का जो डर दिखाया जा रहा है, दो लहर आ चुकी है, तीसरी का खतरा बताया जा रहा है, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दिया, और आस्था के साथ लोग आए थे, व्यवस्थाएं अच्छी थी, आपके वॉलंटियरों का काम बहुत बेहतरीन था, वो हमने वहाँ देखा था। लेकिन ये कल्पना कहाँ से आई कि अब की बार सांगलिया में इतना बड़ा प्रोग्राम तेजा दशमी को हम करेंगे? कैसे सोचा था ये एक परिस्थिति जन्य निर्णय था। जी, आज से 3 साल पहले इस मंदिर की नींव लगी थी। जी, और वहाँ के 2 नौजवानों, सीताराम जी सोंडा और अशोक जी बिजानिया, उनकी भी पारिवारिक परिस्थितियाँ मेरी जैसी ही थी। दोनों के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। ठीक है। उन दोनों की माँ उनकी मेंटर है। उन्होंने जो उसमें कोई मंदिर के निर्माण की बात चल रही थी, सीताराम जी उसमें क्या है भाई, कहीं भी ज़मीन नहीं मिले तो मैं दे दूंगा। फिर अशोक जी ने कहा मैं दे दूंगा। दोनों नौजवानों ने उस मंदिर के लिए ज़मीन दी, और उसके बाद में इस अभियान का आगाज़ हुआ। लेकिन एक छोटे गांव में सीमा होती है। गांव के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, कुछ बाहर के लोगों ने भी अच्छा सहयोग किया, लेकिन एक सीमा थी। जी, उन्होंने 1.5 साल तक काम चलाया, और उसके बाद में वो काम रुक गया था। मेरा कुछ सिलसिले में वहाँ के लोगों से संपर्क था, तो एक बार वो लोग मिले तो उन्होंने ये दर्द मेरे साथ साझा किया, और मैं नाम लेना चाहूँगा। इस समय उनको कोरोना हो गया था। मैं बड़ी भावुकता के साथ कहना चाहूँगा कि जिस शख्स ने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया, वो शख्स उस समय बिस्तर पर था, कार्यक्रम देखने की स्थिति में नहीं था, उनको कोरोना हो गया था। आदरणीय पोखर जी। और
बाद में सिर में पानी भर गया था ना, वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओंकार जी, हम आपके साथ आधी रात को भी पीठ पे तैयार खड़े मिलेंगे। हमारे छोरों ने एक सपना देखा था कि यहाँ तेजाजी महाराज का मंदिर बने, और वो मंदिर अब बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने कोशिश की, बड़ा काम शुरू कर लिया, लेकिन अब थोड़ी सी अड़चन आ रही है, आप सहयोग करो। मैंने उनका हाथ पकड़ करके उस समय कहा था कि पोखर जी, आप चिंता मत करो, जिस तरह से आपके छोरे हैं वैसे ही आपके लिए मैं हूँ। आज से जिस तरह से सीताराम जी और अशोक जी और उनकी पूरी युवा टीम ने आपके साथ जुड़ी है, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ जुड़ूंगा और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे जी। उसके बाद में सीताराम जी, उनको पोखर जी को कोरोना हो गया। कोरोना काल में मेरी माँ भी मैंने खोया था, तो थोड़ा सा मैं भावुक हो गया कि यार पोखर जी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और अपन ऐसा करें कि ये जाने से पहले इस मंदिर को जरूर देख जाएं। तो फिर इस अभियान को हमने स्पीड पकड़वाई, और एक बार मैंने सोचा कि लाइव करते हैं, लाइव से पैसा जुट जाएगा, तो मैंने एक फेसबुक लाइव किया था। अच्छा। उस लाइव में करीब 12-13 लाख रुपए जुटे थे, तो हमने सोचा कि इससे तो काम होगा नहीं। बिल्कुल। फिर मैंने MBA कर रखा है, तो मेरा मैनेजमेंट लगाया, मेरी कैलकुलेशन करीब एग्जैक्ट सी जाती है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि लोग यूँ तो पैसा देंगे नहीं मंदिर निर्माण के लिए, तो क्यों नहीं लोगों को यहाँ बुला करके दिखाया जाए कि हम इतना बड़ा कुछ करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो लोगों उनको लाया कैसे जाए, इसके लिए फिर हमने थीम गढ़ी की। आजकल मैं अक्सर कहता हूँ, हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। युवाओं को आगे किया जाए, उनकी सोच को आगे किया जाए, उसके बाद कुछ किया जाए। तो युवाओं की पसंद, हाल ही में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खेल खत्म हुए हैं, तो मैंने सोचा कुछ ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को बुला लिया जाए, तो यूथ अट्रैक्ट होकर के आ जाएगा। और उसके बाद में अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और तेजा गायन कर देंगे, उससे बुजुर्ग लोग आ जाएंगे, और कुछ महिला सेलिब्रिटीज़ को बुला लेंगे, तो माता बहनें आ जाएंगी। इस तरह से समाज के हर एक तबके को अपन जोड़ करके साथ लेकर के चलेंगे, तो ये काम हो जाएगा। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि खिलाड़ियों में किसको बुलाया जाए। मैंने इधर उधर पता किया, नीरज चोपड़ा जी का और पदक विजेता खिलाड़ियों का, तो लाखों में उनकी आने का वो चार्जेस वगैरह होता है। मैंने सोचा ये तो अपन मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने हैं, अगर दे दिए तो मामला उल्टा हो जाएगा। फिर मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी छोटी बहन बबीता फोगाट को, जो विश्व प्रसिद्ध रेसलर रही हैं। उनके पूरे परिवार से आधे दर्जन रेसलर हैं, पूरी दुनिया में उनका प्रचम है। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा बबीता जी, एक अभियान हाथ में ले लिया, और बात थोड़ी ख़राब हो गई। उसने कहा भाई बोलती हो मेरे को, बोले भाई बताओ क्या बात है। मैंने कहा ऐसा हो गया यार, बजरंग जी ने अभी मेडल जीता ओलंपिक खेलों में, बहुत मेडल जीता। जी। तो वो आ जाए तो मेरी बात रह जाए। बबीता ने कहा कि मैं उनका शेड्यूल चेक करवाती हूँ। मैंने कहा शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कार्यक्रम अपन कर नहीं पाएंगे। वो लोक देवता का कार्यक्रम है, तेजा दशमी के दिन करें तो मजा आए। तेजा दशमी 16 सितंबर को है। बजरंग जी का पहले से शेड्यूल बुक था। मैंने बबीता के सामने मैंने कहा देखो, भाई बोलते हो तो बहन वाला फर्ज भी निभाओ, और हमेशा भाई बहन की रक्षा के लिए इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब भाई की रक्षा आपको करनी है, भाई की बात की रक्षा आपको करनी है। तो बबीता भी मेरी तरह थोड़ी भावुक है, बोले भाई आप डायरी में नोट कर लो, हो गया काम। मैंने कहा उनसे बात तो करो। उन्होंने बात की, कैसे भी उन्होंने कन्विंस किया, तो वो बजरंग जी का आने का प्रोग्राम बना। उसके बाद में मेरी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो, तो हेलीकॉप्टर वालों से बात की। परमिशन कोरोना काल में थोड़ी मुश्किल थी, बहुत सारे लोगों का सहयोग इस काम में रहा, और अंततः ये कार्यक्रम फलीभूत हो गया, जिस रूप में होना चाहिए था लोगों के सामने आ गया। एक अपन जैसे भी कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या आस्था का प्रोग्राम हो, तो वहाँ किसी पार्टी के नेता आते हैं, एक पार्टी के नेता। आपने ऐसा मैनेजमेंट किया कि जितनी भी पार्टियां थी, सबके बड़े बड़े नेता, सबके, हालांकि ये कहा जाता है कि तेजा दशमी को जाटों का बड़ा उत्सव है, लेकिन 36 कौम के लोग हमें वहाँ दिखे। ना हमने वहाँ ऐसे देखा कि कोई जाट विशेष है या फिर राजपूत है, सभी लोग वहाँ पे थे, और बड़ी चढ़कर दाता वहाँ पे मौजूद थे। ये कैसे मैनेज किया था कि इन सारे लोगों को हम एक ही मंच पे लेके आ जाएंगे? जी। देखो अजय जी, इस कार्यक्रम को जाति और राजनीति दोनों चीज़ों से हमने दूर रखने का प्रयास किया, और हम उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे। जी बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, मैंने पहले ही लोगों को कहा था कि बड़ी सोच, बड़े दिल और शुद्ध मन से हमें ये काम करना है, तो ही सफल हो पाएगा। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि लाखों की भीड़, रात का कार्यक्रम और नौजवानों का कार्यक्रम, और उसके बावजूद कहीं पत्ता भी हिला नहीं पूरे कार्यक्रम। लोग एक इशारे पर बैठ रहे थे और एक इशारे पर खड़े हो रहे थे। ये तब हो पाया जब
लोगों को ये पता था कि किस सोच और शुद्ध मन के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात थी, हमने सबको आमंत्रित किया। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा, माकपा और आरएलपी का वर्चस्व है। ठीक है। हमने चारों पार्टियों के जो मूल लोग थे उनको बाकायदा उनके घरों पर गए, उनसे तेजाजी महाराज के पोस्टर का विमोचन करवाया, सबको आमंत्रित हमने किया। कई बार आना नहीं आना ये परिस्थितिजन्य हो जाता है, कई बार आदमी की व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हो जाती हैं, दूसरे कारण हो जाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन हमने सबको आमंत्रित किया। जहाँ तक जाति की बात है, मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी कार्ड बांटने वाली मंडली थी, पोस्टर विमोचन वाली मंडली थी, उसमें ऐसे ही कोई कौम नहीं थी जिसका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। ठीक। हमारे राजपूत भाई उसमें सबसे आगे थे, हमारे ब्राह्मण भाई उसमें सबसे आगे थे, हमारे दलित भाई उसमें सबसे आगे थे। यानी 36 कौम के लोगों ने मिलकर के ये काम किया था। बिल्कुल। जैसे कि आपने, और इसमें एक एग्जांपल मैं जोड़ना चाहूँगा, हेलीकॉप्टर के लिए जब हमने उस दिन सुबह फूल मंगवाए, वो करीब 2-3 क्विंटल फूल थे, तो उन फूलों की को पंखुड़ियों में बरतना था। हमने बिल्कुल सीधे गार्डन से सीधे फूल मंगवाए थे। हमारे अशोक जी शेखावत है सांगले के, उन्होंने सुबह सुबह एक वीडियो मुझे बना करके भेजा। तो वो बहुत फूलों की महिलाएं, मातृशक्ति, वो फूलों की पंखुड़ियों में बदल रही थी। तो मैंने उनको कहा, अशोक जी कहाँ चल रहा है ये काम? बोले सर अपने घर पर चल रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि तेजाजी महाराज सिर्फ जाटों के देवता हैं, उनको संदेश देना चाहूँगा, तेजाजी महाराज किसान कौम के देवता हैं, तेजाजी महाराज 36 कौम के देवता हैं। राजपूत भाइयों के घर पर फूलों की पंखुड़ियाँ तैयार हो रही थी। जी बिल्कुल। जैसा आप एक किस्सा बता रहे थे कि पत्ता भी वहाँ नहीं हिला, और एक किस्सा मैं बता देता हूँ। जैसे ही आपने मन से एक बार घोषणा की थी कि मन से दाई साइड में एक ब्लॉक बना हुआ है, महिलाओं की तादाद, माताओं बहनों की तादाद ज़्यादा हो गई है और आपको खाली करना है, जैसे ही आपने वो मन से घोषणा की, 2 मिनट नहीं लगी, लोगों ने वो खाली कर दिया। ये आपकी मैनेजमेंट है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरी इच्छा थी, हमारी इच्छा थी कि हेलीकॉप्टर से तेजाजी के ऊपर पुष्प वर्षा हो, वहाँ 1-2 मंदिर और हैं वहाँ हो, लेकिन मौसम का हालात ऐसा था कि उनको संभव नहीं कर पाए। शायद हम जब आ रहे थे सीकर से, तो सांगरिया से 2-3 किलोमीटर दूर अच्छी बारिश हो रही थी, और शायद हमें लगता है कि बारिश के मौसम में हेलीकॉप्टर को आकाश में नहीं उड़ाया जाता। तो हमने भी एक बार सोचा था कि ओकार जी ने ये सपना देखा था, 4 बजे का समय दिया है, 4:15 हो गए हैं, क्या पुष्प वर्षा होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर आगे जाते हैं और देखते हैं कि मौसम एकदम से, वो कैसा माहौल आता, उस समय क्या डर। देखो, अब ये कोई आध्यात्मिक शक्ति थी या तेजा बाबा का आशीर्वाद था, या ऊपर बैठे हुए 36 करोड़ देवी देवता ये देख रहे होंगे कि छोरी बहुत शुद्ध मन के साथ ये काम कर रहे हैं। अगर ये काम बिगड़ गया तो ये डिमोरलाइज हो जाएंगे, दोबारा कोई युवा इस तरह की हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये तभी ऐसा हो पाया। मैं थोड़ा सा माफी चाहूँगा, मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए जैसा भी बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लोग जी। तो 2-3 घटनाएं उस समय मुझे देखने को मिली। हमारे कार्यकर्ताओं ने जब ये शुरू किया था इस पंडाल का काम, तो कुछ लोगों ने कहा कि कुछ वाटरप्रूफ टेंट लगवा लेते हैं ताकि 1000-2000 लोग उसमें बैठ पाएँ, स्टेज को वाटरप्रूफ करवा लेते हैं। मैंने उनको मना किया। मैंने कहा ऐसा, उस समय सारे जो मीडिया जो था, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया था, मौसम विभाग था, ये कह रहा था कि अगले 1 सप्ताह तक भयंकर बारिश का मौसम रहेगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरी आस्था तेजा बाबा पर है, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, ठीक है, या तो तुम्हारी 2-3 हज़ार लोगों के बैठाने की व्यवस्था से भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और वरना सबको यूं ही होने दो, क्योंकि आप ये टेंट वेंट लगाओगे, ड्रोन उड़ेगा, खूबसूरत फोटोज आने चाहिए, पूरी देश दुनिया इसको देखेगी, तो उसमें व्यवधान होगा। ये अपन ने ये काम तेजा बाबा के खरनाल में कार्ड चढ़ा करके शुरू किया, इसलिए मामला गड़बड़ नहीं हो सकता। उसके बाद जब हेलीकॉप्टर उतर चुका था, आप ताजुब करेंगे, पायलट ने एक बार मना कर दिया, अचानक काली घटाएं छाई। हाँ। और पायलट ने कहा साहब दोबारा नहीं उड़ पाएगा। मैंने सोचा यार ये गांव वाले कहेंगे बावड़े बना रहे थे ये तो। बिल्कुल हाँ, ये सवाल बजरंग पूनिया बबीता फोगाट को बना यहाँ लाने के लिए हेलीकॉप्टर हुआ होगा। पुष्प वर्षा तो हुई नहीं, 2-2 गाँव के लोगों को कह दिया कि सांगलिया के सारे मंदिर, शेषम का महाकाली वाला मंदिर। तो एक बार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद की, और मैंने कहा तेजा बाबा, मारवाड़ी में कहा, मैंने कहा तेजा बाबा आई करवाणी ही, मैं पहले ही बता देता हूँ, सही बात है, बात खराब करा सके। आप ताजुब करेंगे अगले 5 मिनट में, और मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप तो फूल रखो। पायलट ने कहा कि सर नहीं उड़ पाएगा। मैंने कहा फूल रखो, दिल्ली वापस ले जाना आप अपने, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्यकर्ताओं ने जितनी देर में फूल रखे, आसमान बिल्कुल साफ था। पायलट ने कहा कि अब उड़ सकता है। मैंने कहा मुझे तो पहले भी भरोसा था कि ये उड़ेगा। जब हमारे अतिथि वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर करके निकले, तो बामणी स्टैंड जहाँ बाबा खिवादास कॉलेज है, उससे
2 किलोमीटर आगे भगतपुरा, वहां से झमाझम बारिश, वहां से लेकर के सीकर तक, हाँ। वहां बारिश नहीं हो रही थी। 2 किलोमीटर साइड में बारिश हो रही है, वहां बारिश नहीं हो रही थी। इससे बड़ी मेहर तेजा बाबा की और क्या हो बिल्कुल यही हमने देखा था। उसी एरिया में हम थे जब हेलीकॉप्टर आया था उन खिलाड़ियों को लेकर, तब हमारे मन में भी आया था कि अब उनको उतार दिया है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। और वाकई आपके इरादे और आपकी सोच जो आपने सोचे, कठिनाइयाँ जरूर आई, लेकिन अंत में वो सफल सारे सफल हो गए। मेरा ऐसा मानना, मैं अक्सर कहता हूँ कि बाधाएं कब बांध सकती हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकती हैं मरकर जीने वालों को। बिल्कुल। मेरे बुढ़वे बुजुर्गों ने जब ये कहा तो मैंने कहा जी, किसानों के खेतों में पैदा हुए हैं जी, किसानों के घरों में पैदा हुए हैं। क्या जब बारिश आ जाती है उसमें आप निनाण नहीं करते हो? क्या बारिश में आप लावणी नहीं करते हो? बिल्कुल। क्या रात की ठिठुर की ठंड में किसान फवारे नहीं पलटता है? तो हम मर जाए थोड़ी जाएंगे। तेजा बाबा का कार्यक्रम तो होगा, और चलती बारिश में भी होगा। हम किसानों के छोरे भीग लेंगे और ज्यादा मजा आएगा, तेजा बाबा के भजनों पे झूम लेंगे। वाकई बड़ा रंगारंग कार्यक्रम था, और हमने भी सोचा, आए थे तब देखा था कि प्रोग्राम 12-1 बजे तक प्रोग्राम होगा शायद जी, लेकिन प्रोग्राम सुबह 6 बजे तक। जी जी। कार्यकर्ता है, आपकी वॉलंटियर टीम है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो कई देर तक तो वो उनका डांस देखो, मैं जो सुन रहे हैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कार्यक्रम हमने करीब 2:30 बजे उसका लाइव बंद कर दिया था। हाँ। उसके बाद भी कार्यक्रम चला था, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। उसके बाद में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से मैंने कमिटमेंट कर रखा था कि आपको जहाँ ड्यूटी दे दी जाए आपको वहीं रहना है, हिलना नहीं है। अपना कार्यक्रम, मूल कार्यक्रम खत्म होने के बाद होगा। उसके बाद अपन डीजे लगाएंगे और 1-1.5 घंटे अपन नॉन स्टॉप तेजाजी महाराज के भजनों पर, गीतों पर, गानों पर झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और वो काम भी हमने बाद में किया। हमारी बात से जब का पता चला, जो भजन गायक थे राम कुमार जी मालूनी, उन्होंने कहा यार फिर डीजे पे क्यों, मैं गाऊंगा तेजा बाबा के भजन, अपने कार्यकर्ताओं को नचाऊं। तो उसका दृश्य भी आप इसमें दिखाना जरूर। बिल्कुल। वो कार्यकर्ताओं ने बहुत मस्ती की। बाद में अलग अलग हमारी टीमें थी, उन लोगों की ग्रुप फोटो करवाई। मैं बधाई देना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से। एक ग्रुप था हमारा तेजा ऑपरेशन, उसमें आर्मी के, सेवारत आर्मी के, पुलिस के, रेलवे के हमारे वो नौजवान साथी थे जो इन सिस्टम के रेस्क्यू ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ट्रैफिक वगैरह को लेकर के थोड़ा चिंतित था। मैंने कहा कोई और बात हो जाए, उन्होंने कहा साहब हम संभालेंगे। और वो करीब 70-80 जवानों की टोली छुट्टी लेकर के, कोई बॉम्बे से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई कहीं से, कोई श्रीनगर से आया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको भी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हरिपुरा में ग्राम विकास समिति चलते, युवा विकास समिति हरिपुरा, हमारे पूर्व पार्षद वर्तमान पार्षद बलदेव जी बिहार हरिपुरा जिनको बोलते हैं, उनके नेतृत्व में उनकी एक लंबी चौड़ी टीम काम कर रही थी। हमारे पेवा सरपंच चुनीलाल जी जानी के नेतृत्व में उनकी पेवा के नौजवानों की एक टीम काम कर रही थी। हमारे पूर्व सरपंच अशोक जी जांगेड़ स्वामी के नेतृत्व में हमारे गांव शेषम की एक युवा टीम तेजा भक्त मंडली काम कर रही थी। हमारे सांगलिया का तो हर घर से कार्यकर्ता था, सांगलिया की तेजा भक्त मंडली काम कर रही थी। हमारे जो राजपूत भाई हैं उनके दिशा निर्देशन में एक पूरी की पूरी टीम उनकी जो सांगलिया, सामी, भक्तपुरा, भिराना के जो हमारे राजपूत समाज के युवा हैं उनके नेतृत्व में काम हो रहा था। एक भीमा गांव की नौजवानों की टीम काम कर रही थी। तो करीब 1000 कार्यकर्ताओं ने इस काम को बहुत मजबूती के साथ संभाला हुआ था। तो इस आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कार्यक्रम के असली कर्णधार वो लोग थे। बिल्कुल। एक आपने तेजा का इतना बड़ा प्रोग्राम, तेजा जी का महाराज का इतना बड़ा प्रोग्राम किया, लाखों की तादाद में शायद लोग आ गए होंगे। आपके आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हमने देखे तो बहुत तादाद में लोग आए। लाखों की संख्या में नहीं, ज्यादा थे। लेकिन जितने लोग वहाँ बैठे थे उससे ज्यादा लोग बामनी से लेकर के मंदिर तक सड़क पर थे, और उससे ज्यादा लोग बामनी तलाई से लेकर के खूड़ तक और बामनी तलाई से लेकर के लोसल तक थे। बिल्कुल, लोसल तक का मैं गवाह हूं, क्योंकि एक फोन कॉल नहीं लग रहा था। फोन कॉल करने के लिए मैं लोसल जाना पड़ा था, इतनी दूर तक ट्रैफिक था वहां पे। लेकिन आपने एक सपना और भी देखा था कि यही नहीं, सिर्फ सांगलिया में लोग नहीं देखेंगे, पूरे भारत में इसको लोग देखेंगे और लाखों की तादाद में देखेंगे। तो वो भी शायद 50 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा आपने दिया था, और उससे ज़्यादा भी लोग अभी अगर आप देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान पे भी वो प्रोग्राम 5 घंटे का लाइव था, और काफ़ी चैनल हैं उनके ऊपर भी वो प्रोग्राम लाइव था। आपने, अब बात करते हैं यहाँ दानदाताओं की, इतना बड़ा बीड़ा आपने उठा लिया। देखिए, वो जो जितनी जो संख्या की बात आप कर रहे हैं, मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये कहा था कि प्रोग्राम खत्म होने के विदिन 12 आवर्स इस प्रोग्राम को 10 लाख लोग देख चुके होंगे। बिल्कुल।
जब मैं कार्यकर्ता होता पीछे से एक कार्यकर्ता जो सोच में बोला था, बोले भाई साहब अब की बार लंबी फेंक दी। मैंने कहा आप लपेटो, चिंता करने की जरूरत नहीं ये है। हाँ ये पूरा होगा। और कल 12 घंटे होने से पहले ही मैंने बाकायदा मेरी फेसबुक पे डाला है, आप देखना फेसबुक पर 10 लाख प्लस लोग उसको देख चुके थे। बिल्कुल। अब तो और ज्यादा हो गए हैं। हमारा टारगेट था कि 50 लाख लोगों को देश और दुनिया में ये कार्यक्रम दिखाएंगे, और मैं दावा करता हूं इस मंच के माध्यम से लगभग 50 लाख लोग अगले एक सप्ताह में उसको देख चुके होंगे। ये तो हमारे कुछ जो 10-12 चैनल थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने उसको अपने मोबाइल से लाइव किया। हमारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, उन पे 2 चैनल्स पे हमने चलाया था, उन दोनों चैनल्स पे करीब 2.5-3 लाख लोग देख चुके हैं। तो राउंड फिगर में 20 लाख का आंकड़ा तो पहुंच चुका है, आज रात होते होते पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो 30 लाख और बचे हैं तो उनको और पहुंचा देंगे। देखो युवा लगे तो टेक्नोलॉजी का वही जमाना है, आपकी- पढ़े लिखे युवा है तो कुछ तो करेंगे। बिल्कुल वही आपकी लाइन, जिस ओर जवाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। ये लेकिन अभी आप देखें तो इस तेजा जी के मंदिर में आपने कहा कि काफ़ी दिक्कतें आई थी बनाने में, 3 साल से चला हुआ था। आपने बीड़ा उठाया, आपकी टीम ने बीड़ा उठाया, भव्य मंदिर आपने बनवाया, भव्य प्रोग्राम आपने करवाया, और सीकर की धरा में, क्योंकि तेजा जी को नागौर मानते हैं कि मेवाड़ मारवाड़ का लोक देवता है, लेकिन आपने उनको शेखावाटी में भी ले आए। और आपको एक बात और बता दूं इसी मंच के दौरान, वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद में विशेषकर आपके लिए लोगों ने मुझे कहा कि एक बार औकात जी को ये बोलो कि इधर झुंझुनू की तरफ और तेजा जी का मंदिर बनवा दें ताकि उधर भी तेजा जी का मंदिर बन जाए। इसको इतने सिस्टम को मैनेज करने के लिए काफ़ी पैसों की जरूरत पड़ती है। वो अब कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लोग आपको सहयोग कर सकते हैं? प्रोग्राम में आए, उन्होंने सहयोग किया, वो एक अलग बात है। अब भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है 5 घंटे का, अगर कोई भी एक पल भी मिस नहीं कर सकता उस प्रोग्राम को, अब वो लोग आपको कुछ दे सकते हैं उस मंदिर को अपनी आस्था के अनुसार, वो कैसे? देखिए लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, आगे भी और अच्छा करेंगे। वो पैसा मंदिर निर्माण में लगेगा जी। जहाँ तक इस कार्यक्रम के खर्चे की बात है, हमने कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। मैंने मेरे जितने भी व्यक्तिगत संपर्क थे उनका पहली बार दुरुपयोग किया है। नहीं, सदुपयोग जी, होगा जी, माना जी। जाएगा वैसे तो। क्योंकि हमारा जो बैठक की व्यवस्था थी उसमें हमारे आसपास के गांवों के 8-10 टेंट वाले भाई थे। ठीक है। किसी को हमने लाइटिंग की जिम्मेदारी दी, किसी को हमने बैरिकेटिंग की जिम्मेदारी दी, किसी को हमने कारपेट की जिम्मेदारी दी, किसी को हमने ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी, किसी को हमने मंदिर सजा की जिम्मेदारी दी। तो ये काम तो चूंकि जनमन का काम था, इसलिए जन जन के सहयोग से हुआ। ठीक है। कुछ जैसे कलाकार दूर से आते हैं, उनके खर्चे होते हैं, तो कुछ कलाकारों को हमने बाकायदा भेंट दी है। जो मूल सामने स्टेज का डेकोरम था वहाँ हम खर्चा हुआ है, एलईडीज थी, कैमरास थे, लाइव का सिस्टम था, लेकिन वहाँ भी जो भी, क्योंकि मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूँगा, जो खूबसूरत स्टेज आप देख रहे थे, बैठक व्यवस्था देख रहे थे, वो काम महालक्ष्मी टेंट के मेरे मित्र अमित जी का था। और अमित जी ने आज सुबह ही मुझे पर्ची बना करके भेजी। मैंने कहा इसमें 2 का भाग दे लूँ। जो साउंड खूबसूरत आप सुन रहे थे, मेरे छोटे भाई की तरह हैं सरवण जांगीर रेडियो सीकर वाले, जो चाहे मोदी आए चाहे सोनिया जी आए, माइक उनका ही लगता है। बिल्कुल। वो भी आए हुए थे। उन्होंने जो बताया मैंने उसका तो 1/3 कर दिया। मैंने कहा तेरी गाड़ी का आने जाने का खर्चा तेरे को मिलेगा, और जो वहाँ लेबर तूने लगाई है उसका पैसा तेरे को मिलेगा। जो एलईडीज वहाँ लगी हुई थी, कैमराज वहाँ लगे हुए थे, वो सारा का सारा जो काम था वो मेरे मित्र हैं यजुवेंद्र जी, SM स्टूडियो वाले, उनको मैंने कह रखा था। उनके जो वहाँ मैंने कहा लेबर का पैसा मिलेगा, नॉमिनल चार्ज मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मंदिर का काम है। जो सिक्योरिटी वाले बाउंसर्स मिले हुए थे वो मेरे मित्रों की सिक्योरिटीज थी। मैंने कहा नहा धो करके तैयार होकर के सफारी सूट पहन करके आ जाना, खाना मैं खिला दूंगा, काम आप कर लेना, मंदिर का काम है। मंदिर का काम। तो जहाँ भी देखोगे वो सारे हमारे वो लोग थे, मेरे अपने वो लोग थे, और वो लोग इस काम को करके, ऐसा नहीं कि ओंकार जी ने हमें दबा दिया, वो खुश थे कि यार इतनी पॉजिटिव सोच के आदमी के साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। बिल्कुल। लेकिन अभी मैं पूछ रहा था कि जो लोग अभी देख रहे हैं या उस लाइव को अभी देखेंगे, तो वो लोग अगर सहयोग करना चाहें कि हाँ वाकई सांगलिया में इतना बड़ा धाम बना है तेजा जी महाराज का, और हमारा भी कुछ योगदान हो उसमें, उसकी भव्यता के लिए, तो वो कैसे योगदान करें? देखिए अजय जी, मैं कहना चाहूँगा आप सोचे नहीं, आप करें जी, ठीक है ना, क्योंकि देने के संस्कार जीवन के सबसे बड़े संस्कार होते हैं। ऐसा कहते हैं ना, वो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चिड़िया जब चोंच भर करके ले जाती है तो उससे आपका खजाना नहीं खाली नहीं होता है जी। इस इतिहास में आपने शुरू में कहा था कि माता 3 रत्न जन के दानी के भक्त के सूर, नहीं तो तू बाँझ रही जे काहे को गंवावत नूर।
दानी, भक्त और शूर, इन 3 तरह के लोगों की इतिहास में पूजा होती है। इन 3 में भी सबसे पहले दानी का नाम आया। बिल्कुल, ये छोटी बात नहीं होती। अपने खून पसीने की कमाई से आप कुछ अच्छा पुण्य का काम करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और इससे आपकी आत्मा कम से कम जिंदा रहती है। बिल्कुल, कि मैंने कुछ अच्छे के लिए किया। तो जो भाई देख रहे हैं, मैं फिर दोहराना चाहूँगा, आपका 1 रुपये का सहयोग भी हमारे लिए उतना ही अमूल्य है जितना लाख रुपये का सहयोग है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो हमारे समिति के अकाउंट नंबर है मंदिर के, वो स्लाइड आप इसमें ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल। और साथ में गूगल पे, फ़ोन पे के लिए भी हमने एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल रखा है, वो भी आप ज़रूर दिखाएं। ये भरोसा मैं आपको दिला सकता हूँ। 1-1 रुपये का हिसाब हमारी श्री वीर तेजा मंदिर कमेटी सांगलिया की जो वेबसाइट बनी हुई है, बाकायदा हमारी वेबसाइट, उस पर 1-1 पाई का हिसाब आपको मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट खोलें, किसने कितना रुपया दिया है और कहाँ कितना खर्च हुआ है, पाई का हिसाब वहाँ पे उस वेबसाइट पे उपलब्ध है। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा ही इरादा है। बिल्कुल साफ मन से किया हुआ आस्था का ये काम वाकई रंग लाएगा। और एक बार फिर बोल हिंदुस्तान की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि पहली बार सीकर के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम आपने किया है, और आने वाले हर तेजाजस्मी को इतना ही, इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम हम आपके नेतृत्व में यहाँ देखना चाहते हैं। ये हमारी उम्मीद है। आपकी टीम, मतलब जो आपने इतनी मेहनत की थी, वाकई आपकी सोशल मीडिया पर देखें, आपने को समय नहीं मिला होगा देखने के लिए, आपके पास मैसेज आए हुए होंगे, हमारे पास भी, कि ओकार जी मुंड का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आपका वाकई बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। तो आपका थैंक यू। लेकिन ये काम तेजा बाबा के नेतृत्व में हुआ, मेरे युवा भाइयों ने किया, जो एक टांग पर पिछले 15 दिन से खड़े थे, बिना खाए पिए सोए। ये अलग बात है कि मैं भी, क्योंकि अभी हमारे एडमिशन टाइम चल रहा है, 12-13 घंटे कोचिंग में रहते, उसके बाद में रात को देर तक हम मज़ा आता था। रात को 2-2 बजे, रात को 11-11 बजे हम मीटिंग किया करते थे। 2-2, 3-3 बजे तक कभी पोस्टर बनवा रहे हैं, कभी स्टिकर बनवा रहे हैं, कभी दूसरा काम कर रहे हैं, कभी लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। कलाकारों को भी आमंत्रण मैंने कईयों को रात को 9 बजे दिया, कईयों को 10 बजे दिया, गेस्टों में से कईयों को सोते हुए जगा करके मैंने आमंत्रण दिया। बोले आप ओंकार जी यार रात को फ़ोन देखा, कई ने मुझसे कहा, तो हमें ये लगा यार कोई इमरजेंसी तो नहीं है, इसलिए फ़ोन उठा लिया। ये निमंत्रण तो आप सुबह ही दे देते। मैंने कहा भाई साहब सुबह भूल जाते हैं, काम में लग जाते हैं, समय अभी है, आप स्वीकार करो। तो इस तरह की चीज़ें जब लोगों ने देखी तो ये लगा कि यार छोरे काम तो शुद्ध मन से कर रहे हैं, तो इनका सहयोग करना चाहिए। जनपद में भी यही चर्चा रही। बिल्कुल, पहली बार किसी कार्यक्रम का होना, मंदिर अभी बना नहीं, 70% ही बना है, उसके बनाने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद इतनी हुजूम का उमड़ना, मैं एक शेर है मेरा बहुत प्रिय कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर आप साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मंदिर विकास कमेटी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सांगलिया के बुजुर्गों को, माता बहनों को, युवा दोस्तों को। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सांगलिया और उसके आसपास के जितने भी मेरा गांव से सम पड़ता है, वहीं से 2 किलोमीटर दूर है, मेरे शेषम के, शामी के, राजपुरा के, भिराना के, बोसाना के, लोसल के, खांदड़ी के, प्रतापपुरा के, बलवंतपुरा के, चिड़ासरा के, इधर सांगलिया के पास में अड़कसर है, हुडील है, कर्णपुरा है, झुनकाबास है, भगतपुरा है, खूड़ है, बानूड़ा है, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत सारे मित्र तो कोई बेड़ता से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं। बड़ी बात आपको बताऊँ, हमारे जो नौजवान भाई खाड़ी देशों में रहने हैं, बाकायदा उन्होंने 10 बाई 20 की बड़ी LED लगवाई वहाँ, और उसके ऊपर जो लाइव चल रहा था उसको लाइव चलाया, और उसके बाद में उस पर बैठ करके कार्यक्रम देखा। यार 7 समुद्र पार जब ऐसी व्यवस्था कर लेते तो वो कार्यक्रम, और वहीं से भी आस्था के नाम पर उनकी तेजा जी की गाँव से, हर गाँव से तेजा जत्था उस दिन सुबह निकला। आगे आगे डीजे, पीछे ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, पैदल लोग, मतलब यूँ मुझे तो हद पर मुँह में तो अभिभूत हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है किसी अच्छे काम को आप करो तो वो जन आंदोलन बन जाता है, वो जनमन का काम बन जाता है, वो जन जन का काम बन जाता है। और यही वजह है कि ये कार्यक्रम देश और दुनिया के चप्पे चप्पे तक बच्चे बच्चे की जुबान पर है। बिल्कुल, ये थे ओकार जी मुंड। आपकी काफ़ी इच्छा थी कि एक बार उनसे पूछा जाए कि पूरा मैनेजमेंट कैसे हुआ था, और इतनी परिस्थितियां आने के बाद में ये इतना सफल कार्यक्रम कैसा रहा। हर बात पर चर्चा की हमने। इन्होंने बताया कि अब ये तेजादशमी पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, और आगे हर साल इससे बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम और इससे अद्भुत प्रोग्राम यहाँ सांगलिया की धरती पर होता रहेगा।